वक्फ बोर्ड के पास भारत की 9,40,000 एकड़ संपत्ति कैसे पहुंच गई, इसके पीछे के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। भारत भर में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ एक्ट 1954 को बाद में संशोधित करके वक्फ एक्ट 1995 के रूप में पारित किया गया। इसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया गया था। बाद में 2013 में एक्ट में बदलाव किए गए और बोर्ड का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और उनका सही प्रबंधन सुनिश्चित करना है। कुल मिलाकर के 1995 में जो संशोधन किया गया था, उसके अनुसार वक्फ को खत्म करने के बजाय वक्फ को और प्रभावी बनाने के लिए और वक्फ को मजबूत और आगे वो अपना काम अच्छी प्रकार से करते रहे, इसके लिए संशोधन किया गया था। यानी कि ये जो पूरा संशोधन था वो पूरा इस्लामिक संशोधन था। ठीक उसी प्रकार से 2013 में भी एक्ट में बदलाव किए गए। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड सशक्त बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियमों में 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। 40 प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ क्या है? वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब दरअसल उन संपत्तियों से है जो इस्लामिक कानून के तहत विशेष रूप से मजहबी या मजहब के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समर्पित है। इस्लाम में ये एक तरह का मजहबी बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं, यानी कि वंस वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। वक्फ में आई हुई किसी भी संपत्ति को वक्फ से छुड़ाया नहीं जा सकता। इससे पहले कि हम यह जाने कि भारत सरकार जो 40 संशोधन वक्फ में करना चाहती है, क्या वो प्रभावी होंगे, क्या वो वक्फ पर लगाम लगाएंगे या नहीं, एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून 2023 शुक्रवार को स्पष्ट आदेश पारित किया था कि 1947 से पहले ट्रांसफर किए गए किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसके कागज मान्य नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा 1947 के बाद भी जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जताता है, उनके कागज उसे दिखाने होंगे कि वे संपत्तियां उसके पास आई कहां से हैं। वक्फ बोर्ड अपने किसी भी संपत्ति के सही, जायज और कानूनी कागज नहीं दिखा पाता है तो सुप्रीम कोर्ट के 23 जून 2023 शुक्रवार के फैसले के आलोक में वो जमीन या फिर संपत्ति अपने मूल मालिक को वापस दे दी जाएगी। लेकिन ये सब जानने के बाद आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वक्फ के पास इस प्रकार के कानूनी और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जो भारत में इंटरनेशनल लेवल के हैं। अब पहले वक्फ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। वक्फ न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय माना जाता है और उसके पास सिविल न्यायालय की तरह ही अधिकार होते हैं, यानी कि वक्फ बोर्ड का अपना खुद का एक न्यायालय होता है और जिसके पास भारत के सिविल न्यायालय जैसे अधिकार होते हैं। वक्फ अधिनियम की धारा 83 की उपधारा 7 के मुताबिक वक्फ न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम होता है और यह सिविल कोर्ट के फैसले की तरह ही लागू होता है। वक्फ संपत्ति को आमतौर पर बेचा नहीं जा सकता, तो यहाँ पर वक्फ का अपना खुद का एक न्यायालय चल रहा है। इनके भारत की न्याय व्यवस्था के साथ साथ एक इस्लामिक न्याय व्यवस्था पैरेलल भारत के अंदर चल रही है, जो वक्फ बोर्ड के पास है। आपको मैंने ऊपर बताया कि भारत सरकार वक्फ में जो संशोधन 2024 में करने जा रही है, वो वक्फ की इस
अधिकार को निरस्त किए बिना करने जा रही है। अब वो वक्फ कौन सा अधिकार है उसके विषय में हम आपको बताएंगे। वक्फ संपत्ति की स्थिति या इस्तेमाल में बदलाव कानूनी प्रावधानों और वक्फ के मुताबिक ही होना चाहिए। यानी आप वक्फ के विषय में, वक्फ बोर्ड के बारे में कोई भी संशोधन आप पारित करेंगे तो वो संशोधन वक्फ को खत्म करने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वक्फ को मजबूत करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और उसकी अथॉरिटी यानी कि अधिकार को मजबूत करने के लिए ही होना चाहिए। ऐसा कोई फैसला या नियम या कानून ला ही नहीं सकते जिससे वक्फ को नुकसान हो, बल्कि वक्फ वो ही लाएंगे जिससे वक्फ को फायदा होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि यदि वक्फ के पास इतने अधिकार हैं तो भारत सरकार इन अधिकारों को समाप्त कर सकती है। आपको वक्फ के विषय में अन्य जानकारी देखनी चाहिए। वक्फ के विषय में इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बताना चाहेंगे। जफरयाब जिलानी भारत की सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर वकील थे। लंबे समय के बीमार चल रहे अधिवक्ता जफरयाब जिलानी का 17 मई 2023 को लखनऊ में निधन हो गया था। वह बाबरी मस्जिद, राम मंदिर जन्मभूमि मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से वकील थे। अब आपको समझ आया कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले सीनियर एडवोकेट इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वकील थे और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील थे। यानी कि वो लोग जो वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में काम कर रहे हैं, लीगल बॉडीज वक्फ बोर्ड को चला रही हैं, उनको फैसिलिटी प्रदान कर रही है और वो पूरी तरीके से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि भारत की कानून व्यवस्था में मान्य है, तो किस प्रकार से भारत सरकार ऐसे कोई संशोधन कर पाएगी जिसको लेकर के आप इस बोर्ड को खत्म करेंगे। आप जो भी संशोधन लाएंगे वो इस बोर्ड को आगे बढ़ाने और उसके प्रबंधन को मजबूत करने के लिए ही लाएंगे। ऐसे में आपको वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी संशोधन करना होगा। साथ ही माइनॉरिटी कमीशन में मुस्लिम्स को माइनॉरिटी के दर्जे से बाहर करना होगा। ये सारे कार्य आप यदि कर पाएंगे तो उसके बाद आपको वक्फ बोर्ड का जो न्यायालय है उसके अधिकारों को सीमित या समाप्त करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा एक जाल बुना गया है। इस जाल में गैर मुस्लिम्स सारे फंसते जा रहे हैं। गैर मुस्लिम्स की संपत्ति, उनके अधिकार, उनके कानूनों पर डाका डाला जा रहा है। और ये सब क्या है, भारत की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने, कभी एक विपक्ष में रहती है, कभी दूसरी सत्ता में आ जाती है, कभी दूसरी सत्ता में आती है तो पहली विपक्ष में रहती है, लेकिन इन लोगों ने ही कुल मिलाकर के भारत की ये दुर्दशा की है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर भारत की पूरी जनता का ध्यान क्यों इस पर गया है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। वक्फ बोर्ड द्वारा दिल्ली के 6 प्रमुख मंदिर पर दावा ठोकने की खबर से सनसनी फैल गई थी। यह खुलासा 2019 के एक रिपोर्ट के आधार पर हुआ जिसमें बताया गया कि इन मंदिरों की जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। हैरानी की बात यह है कि कुछ मंदिर वक्फ बोर्ड के अस्तित्व में आने से पहले से मौजूद हैं। यह दावा अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से सामने आया, जिसमें दिल्ली के कई मंदिरों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर स्थित बताया गया है। वक्फ बोर्ड का हिंदू जमीन पर दावा करने का यह पहला मामला नहीं है। हाल ही में बिहार के गोविंदपुर गांव में भी वक्फ बोर्ड ने पूरा गांव अपना बताकर वहां के निवासियों को नोटिस जारी कर दिया था। गोविंदपुर जो पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी जनसंख्या लगभग 5000 है और 90% हिंदू आबादी वाला गांव है। वक्फ बोर्ड ने गांव के 7 लोगों को नोटिस जारी करते हुए जमीन खाली करने की चेतावनी दी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वक्फ संपत्तियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। जहां 2006 में देश में वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 1.2 लाख एकड़ था, वहीं 2009 में यह बढ़कर 4 लाख एकड़ हो गया। हाल ही में 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 9.4 लाख एकड़ तक पहुंच गया है। यह बढ़ती संपत्ति वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने वाली राजनीति की ओर इशारा करती है, जिससे देश भर में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है।